हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग आरडी शर्मा में जो चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो एक्सरसाइज करेंगे दैट विल बी 21.1 और उसमें जो भी क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, और उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज में भी जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए। आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ट्विटर में जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 20.21.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ अ रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, उसमें क्या क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया निकालना है ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 10.5 दिया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। तो 4 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 10.5 इंटू 10.5। तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, we got 4 into 22/7 into 105/10 into 105/10, ये आ गया। अब यहाँ पे 7 1 जा 7, 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ पे 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, सिमिलरली 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा 22 into 3 into 21, 22 into 3 will be 66, so 66 into 21, 6 1 6, 6 1 6 0, 6 2 12, 6 2 12, 13 प्लस करो 6 8 3 1, so the surface area of a sphere will be 1386 centimeter square। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। रेडियस दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करो और सेकेंड वाला खुद से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद सीधा आंसर देखो, और जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो ये सेकेंड वाला फिर से देख सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू क्या दिया है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे इंटू आर, आर की जगह 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 22/7 इंटू 56/10 इंटू 56/10। ठीक है, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 8 जा 56, अब 2 2 जा 2, 5 जा 10। ठीक है, उससे अच्छे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे वो करने से बजाय, इसको हटाने से बजाय यहाँ पे 4 रखो और यहाँ पे 10। ठीक है, ऊपर जो भी है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 10 10 मतलब क्या है, 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक है, अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, उससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आता है बेसिकली 323.84 centimeter square. So the volume, so the surface area of a sphere is 323.84 centimeter square, which is approximately to 324 centimeter square या square centimeter। ठीक है, now moving on to the next question, which is जिसमें थर्ड वाले में हमें रेडियस 14 दिया हुआ है और इसमें हमें सरफेस एरिया निकालना है इसका। चलो ये तो बहुत ही इजी है कैलकुलेशन के लिए। देखो यहाँ पे
4 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ठीक है। तो 7 1 जा 7 2 जा, और कुछ कैंसिल हो सकता है कि यहाँ पे, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 बचा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 22 2 जा 44 इंटू 14। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 44 176 इंटू 14, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 176 इंटू 14, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 29 30, फिर 4 जा 4 7 0 6 7 1 प्लस 4 6 4 2। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 21.1। बीच में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी सेम ही था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। तो उसको मैंने होमवर्क दे दिया है, वो आप खुद से कर लेना, आखिरी में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है वो। अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ये, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर ईच ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर। सबसे पहले तो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या अंतर है, देखो यहाँ पे ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, स्फीयर से बन के स्फीयर का हाफ होता है हेमिस्फीयर, ये सबको पता ही है। अगर स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, तो हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो यहाँ पे ये होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब उसमें ये पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का और सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है, और दोनों का रेडियस क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो इसमें अंतर क्या हो गया, देखो हेमिस्फीयर बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम सिर्फ ये वाला देख रहे हैं एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया देख रहे हैं। यहाँ पे हम ये नीचे का जो उसका बेस है वो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये जो कर्व एरिया है यही देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोला है, इसका मतलब वो क्या हो गया, दैट इज बेसिकली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये बोल रहे हो। ओके, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब क्या, कि उसका बेस भी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेस विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आया दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोला, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग को सिर्फ ये ऊपर वाला देखना है, ठीक है, ये ऊपर वाला इतना ही पार्ट देखना है। अगर सॉलिड बोला है तो नीचे का बेस भी जुड़ जाएगा। ओके, तो नीचे का बेस जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 3 पाई स्क्वायर, अगर नीचे का नहीं जुड़ेगा तो क्या आएगा, 2 पाई स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिया है 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ये होता है कर्व सरफेस एरिया, मगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिखा है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूट करो आंसर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। आर कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 इंटू 10, ठीक है। अब 2 इंटू 22 विल बी 44, 44 इंटू 100 विल बी 4400 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सॉरी स्क्वायर आएगा इधर, सरफेस एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब आता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का निकाल लिया, अब सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होगा, 3 पाई स्क्वायर होगा, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 इंटू 22 66,
66 into 100 6600 6600 upon 7 square centimeter. ठीक है, and this will be the total surface area of solid hemisphere. समझ में आया? Now moving on to the next question. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर. तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? दैट इज फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है. तो डायमीटर के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए. ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो सबसे पहले रेडियस पता होना चाहिए हमें. तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना दिया है? 5544 विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ 5544 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. अब जैसे ही यहाँ पे सब मल्टीप्लाई किए हुए हैं, इस साइड जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 विल बिकम 1/4 इंटू 22/7 विल बिकम 7/22 इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आया? अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. डिवाइड करके देखो ना, यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं 5 5 4 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 1 और 5. ठीक है, तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 और नीचे आएगा 4. ओके, तो यहाँ पे 4 7 जा 28, 4 8 जा 32. ओके, तो क्या आया? इधर 2 आया और नीचे आएगा 4. 4 8 जा 20, सॉरी 4 6 जा 24. ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1386. अब 22 से आता है कि डिवाइड होता है 1386? चलो देखते हैं. 1386 डिवाइडेड बाय 22. 22 6 जा 132. ठीक है, यहाँ पे 6 6 आया. 22 3 जा 66. तो क्या है यहाँ पे? 22 1 जा 22, 63 जा 1386. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 63. ठीक है, और अब ये तो और भी यूज हो गया. देखो ये मैं रब कर देता हूँ पहले. देखो अब यहाँ पे आर स्क्वायर कितना आया? 7 इंटू 63 आया. ठीक है, कितना है? 7 इंटू 63. अब 63 को कैसे लिख सकते हैं? 63 इज इक्वल टू 9 इंटू 7 लिख सकते हैं. 9 7 जो 63 होता है, तो 7 इंटू 7 इंटू 9 हो गया. ओके, अब 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है. तो 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3. ओके, अब आर स्क्वायर विल बी 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आर चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूंगा, और जैसे ही स्क्वायर रूट करूंगा तो आर क्या हो जाएगा? आर विल बी 7 इंटू 3 विच इज 21 सेंटीमीटर. ओके, सो आर मिल गया 21 सेंटीमीटर, और डायमीटर निकालना हमें. तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर होता है. तो 2 इंटू 21 दैट विल बी 42 सेंटीमीटर. समझ में आया? सो द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो देखते हैं सही निकाला है कि नहीं. चलो चेक करते हैं. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सब्स्टिट्यूट किया हमने, उससे आर निकाला. यहाँ पे आर कितना है? 21 सेंटीमीटर. यहाँ तक तो राइट है. अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर विल बी 42 सेंटीमीटर. ओके, नाउ moving on to the next question, which is question number 5 of exercise 21.1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? A hemispherical ball
a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो ब्रास से बना हुआ है, उसका इनर डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग it on the inside at the rate of rupees 0.4 at the rate of rupees 4 per 100 centimeter square। तो यहाँ पे पूछा है बेसिकली कितना टोटल कॉस्ट होगा टीन प्लेट करने के लिए। ठीक है, टीन प्लेटिंग करने के लिए हेमिस्फेरिकल बॉल को इनसाइड से, जबकि अगर हम हेमिस्फेरिकल बॉल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को टीन प्लेट करते हैं तो उसका कितना आता है कॉस्ट, हमें 4 रुपये आता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि टोटल जो एरिया है उसको टीन प्लेट करने का कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे सिर्फ इनर पूछा हुआ है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। दैट मीन्स वी विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उनने सिर्फ इनसाइड का पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनर डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर विच इज 5.25 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे surface area of hemisphere will be 2 pi r square, curve surface area of hemisphere 2 pi r square। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई विच इज 22.7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब देखो कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो 7 1 जा 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे करता हूँ अच्छे से मैं, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 525/100 इंटू 525/100 ये दिया हुआ है। तो 7 1 जा 7 7 जा 49। ठीक है, और 52 माइनस 49 3 बचा और नीचे 5 आया, तो 7 5 जा 35। ओके, अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 15 5 जा 75 और 5 20 जा 100। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 1 जा 5 0 5 5 जा 25। जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, वो सीधा खुद से देख के मत सीधा लिखने लग जाना, पहले खुद से सॉल्व करो और देखो कि कैलकुलेशन जो मैंने किया आखिरी में आंसर सेम आ रहा है क्या। आंसर सेम आ रहा है मतलब कैलकुलेशन तुम लोग का राइट है, नहीं आ रहा है तो देख लेना फिर। ठीक है, मगर पहले खुद से करो। ओके, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो 105 आया और 5 20 जा 100। ओके, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 10 जा, यहाँ पे 5 3 जा 15 5 2 जा 10 2 1 जा 2 11 जा, सिमिलरली 5 2 जा 5 1 जा और 5 4 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 3 इंटू 21/4। 11 3 जा 33, तो 33 इंटू 21, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 0 6 6 क्या है इधर 693/4 आ रहा है। ठीक है, तो 693/4 को डिवाइड करो, क्या आया था हमें 693/4 आया था। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, इसके आगे तुम लोग खुद डिवाइड करके मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा। देखो, तो यहाँ पे 693/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आया 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ सरफेस एरिया पता चला है, हमें ये पता नहीं चला है कि उसमें जो टीन प्लेट को हमने डाला है उसकी कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, तो अभी हमें यह पता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसमें कॉस्ट आती है 4 रुपये। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आएगा 4/100 कर देंगे विच इज 1/25। ठीक है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आएगा, एक का दिया हुआ है ज्यादा का पूछा है,
मल्टीप्लाई कर दो 173.25/100, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इंटू 1/25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर आता है दैट इज 6.93, ठीक है। समझ में? तो इतना पैसा लगेगा पूरे हेमिस्फेरिकल बॉल का जो इनसाइड है उसको टिंक्लेट करने में। कितना पैसा लगा हमें? 6.93 रुपए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 रुपए लगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, which is question number 6 of exercise 21.1 and this is the last question of your exercise, okay। तो यहाँ पे क्या दिया है? The question says the dome of a building is in the form of hemisphere, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर जो डोम होता है वो कौन से शेप में दिया है? हेमिस्फेरिकल शेप में दिया है। जैसे मंदिर में देखते हैं ना, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जो भी स्पिरिचुअल जो स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर हमेशा एक डोम रहेगा, ठीक है। वो हमेशा कौन से शेप में होता है? हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। देखो ऐसा होता है, ऐसा टाइप का रहेगा। समझो यहाँ पे मंदिर या मस्जिद जो भी है, यहाँ पे पूरा टेम्पल सब मॉस्क या टेम्पल बना हुआ है, इसके ऊपर जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं? डोम या खुम्ब बोलते हैं ना, वो कौन से शेप का होता है? हेमिस्फेरिकल शेप का होता है, हेमिस्फीयर के शेप का होता है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज 63 डेसी सेंटीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर, डीएम मतलब डेसीमीटर, ओके। एंड 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर एंड 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। ये कन्वर्जन है, याद रखना। कन्वर्जन यूज पढ़े तो हमेशा ये याद रखना, ओके। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये ऊपर वाला यूज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे 1 डेसीमीटर दिया है 0.1 मीटर, तो इसका मतलब 63 डेसीमीटर क्या हो जाएगा? 6.3 मीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आया? अब रेडियस हमें मिल गया 6.3 मीटर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सेम पिछले जैसा ही है, ओके। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। अब यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इज 2πr², सेम। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग खुद निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? इधर 2 इंटू 22/7 इंटू 6.3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो 63/10, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 7 1 जा और 7 9 जा 63। आगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो तो रहा है, मगर करेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 10 दिया हुआ है, आखिर में सीधा डिवाइड कर देना। तो क्या आएगा ऊपर? 2 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 63/10 इंटू 10 विच इज 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आएगा। यहाँ पे स्टॉप करो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि आंसर राइट आया है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे कैलकुलेशन किया, ये सब कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेट करने के बाद क्या आया हमें? ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद आया 24,948। ये ऊपर का जो भी न्यूमरेटर है सबको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने का क्या आया? 24,948/100 विच इज 249.48 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 249.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एग्जैक्ट लिखना होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना हमेशा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू आया। अब इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया हमें हेमिस्फेरिकल डोम का। हमें क्या निकालना है? इसका टोटल कॉस्ट निकालनी है। और पर स्क्वायर मीटर का कितना खर्चा लगता है यार? पर स्क्वायर मीटर का खर्चा लग रहा है 2 रुपए, ठीक है। तो 249.48 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना लगेगा? विच इज अप्रोक्सीमेटली 250। तो 250 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना लगेगा? एक स्क्वायर मीटर का 2 रुपए लग रहा है, तो 250 का कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है? अप्रोक्सीमेट 500 रुपीज। जब भी ये लिखोगे तो अप्रोक्स लिख देना आगे, ओके। यहाँ पे अप्रोक्स लिखना, क्यों? क्योंकि हमने
अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दी है, ठीक है, समझ में आ गया। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज ₹500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये खुद से कर लेना। यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, और क्या दिया है यहाँ पे, डायमीटर दिया हुआ है, ये तीनों डायमीटर दी हुई है, और आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr² होता है। इसका मतलब पहले r निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायमीटर अगर समझो पहले का 14 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाफ। उसका इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर निकाल लेना। समझ में आ गया, इजी है, कर लोगे। और जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन मैं इसके आंसर भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में जाके देख लेना, ओके। और कुछ डाउट हो तो कमेंट लिख सकते हो, तो टेलीग्राम में जाके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो और क्या, चलो बाय।